जाना से हो प्यारा भैया रुदल बाबुआ पाँचे बरस के बेटा बाबूया अमर जी आइए श्रीमान हमारी माँ बहन की तरफ से ये गुप्त दान दे रही है। हमारी माँ बहन को माँ दुर्गा की तरफ से उनके सुख पूरे परिवार के सुख शांति की मंगल कामना करता हूँ। मैं अपने पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद जय भारत। ये हमारी माँ की तरफ से फिर मिला है 20 रुपए की नोट। हमारे छोटे से बच्चे के नन्हे मुन्ने बच्चे की तरफ से मिला है 5-5 10-10 रुपए की नोट। ये राकेश चौपाल और विष्णु चौपाल के माँ की तरफ से 41 रुपये के आशीर्वाद आए हैं माता रानी के दरबार में। मैं वर्णने मुने वालों को माता रानी की असीम कृपा से मैं पूरे पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। आइए हमारे दीदी बहन की तरफ से भी मिला संसार में सब मर गया है।
जखनी हो कोररा गिरले बेरिया ये आप है प्रशांत कुमार। अरे तुझे इतना सा चोट लगा तो इतना बड़ा दर्द सा हुआ, ये तो तुम नहीं पूछा कि मेरे भाई के ऊपर दिल पर क्या बीतता होगा, कितना दिल में चोट लगा है। रुद्र सिंह, मैं अब भी कह रहा हूं, उस समय भी तुमको बोला था कि राजपाट सब तुम्हारा, ये तुम ही ले लो। और ये अगर तुम्हें खुश होता होगा कि मेरा भाई साहब राज लेकर के वो सुख से इनका सांस ले रहा है। अरे रुद्र सिंह, मैं तुम्हारे गम में घर पर क्या नहीं किया रे, दारू पीना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि घर में नाचने वाली को मुजरा करवाना शुरू कर दिया है तुम्हारे गम में। अगर तुम राजमहल में मेरे साथ लौट करके नहीं जाता तो तुमको क्या लगता है कि मैं लौट करके राजमहल में चले जाऊं, मैं जाकर वहां सुखचैन के साथ। अरे मेरा भाई दर दर का ठोकर खाएगा, मैं राजा बन के ना जा रहा हूँ किसी दरिया में डूब कर, नहीं होगा तो रेलगाड़ी में कट करके मर जाएगा। ठीक है, अगर मेरे आंखों के सामने मेरे भाई को आंख से आंसू बहता है, ये बहुत बड़ा पाप का भागी मेरे सर के ऊपर है। हर गम को बर्दाश्त कर लेंगे, हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने भाई का आंख से आंसू ये मुझे बर्दाश्त नहीं जाएगा। ठीक है भाई साहब, आप 2 मिनट के लिए बैठिए। मैंने रानी को बुला करके पूछता हूँ कि यहाँ से घर जाएगी या नहीं जाएगी। अगर घर गई तो ठीक है, घर नहीं गई तो दोनों माँ बेटा को इस जंगल में छोड़ देंगे। दोनों भाई गला में गला मिल करके राज मोहब्बत चलेंगे। बेटा तो 101 जन्म ले लेगा, रानी तो लाखों इस महल में आ जाएगी, लेकिन एक माँ के कोख से दोबारा सहोदर भाई का जन्म नहीं लेंगे। मैं रानी को बुला रहा हूं।
पागल को कहाँ तक आपने भेजा दिए हैं? जिसे तुम पागल समझती है हाँ, वह पागल नहीं है रानी। पागल नहीं है तो वो कौन है? किसी को पागल, वह मेरे लिए भगवान है रानी। किसी को भी भगवान बना लेते हैं। रानी न जाने कौन सा रूप में परमात्मा मिल जाए उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। सबसे पहले वह भगवान का दुर्दशा देख रानी, क्या दुर्दशा बन करके आया है। पागल अरे हम लोग तो चैन का जिंदगी इस जंगल में काट रहे, लेकिन देख वह कौन सा जिंदगी काट करके तड़प करके मर करके आया है। पागल को भी आपने भगवान कब से मानने लगे हैं? पागल कहीं भगवान होता है? पगलान तो फिर वह कौन है? भैया है। बड़े मालिक, बड़े मालिक हैं। देखिए दूरा तासा रानी ये बड़का भाई काला चोरी मिनती करिए मालिक जी सादा है सोहागन दुल्हन, दुनिया में हमारा सिंदूरा छोटा की रहता रानी। बड़े मालिक किस लिए आए हैं? किस लिए आए? सारा संपत्ति को छोड़ करके, सारा चीज देखते हुए जब हम लोगों को निकाल दिया गया तो फिर बड़े मालिक किस लिए आए हैं? भाई को संपत्ति नहीं चाहिए, मेरे भाई को 5 महल का बिल्डिंग नहीं चाहिए, न सोना न चांदी न रुपया गहना जेवर कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई को भाई का तलाश में है। मेरे भाई को भाई चाहिए रानी। सारा संपत्ति को छोड़ करके देख कौन सा रास्ता में, कौन सा बस्ती में इसे बच्चा लोग ईंट पत्थर मारता होगा, कुछ उसका कोई ठिकाना नहीं है। कौन इसको भोजन देता होगा, कहां से ये पानी पीता होगा रानी। देख फिर क्या बात है कि आप भाई साहब का कहना कि चल यहाँ, मैंने बोला कि नहीं जाएंगे। सिर्फ एक बार बोला कि नहीं जाएंगे, ये चल दिया था दरिया में डूब करके मरने के लिए। मैंने इसे रोक लिया। मैंने बोला ठीक है भाई साहब, मैंने रानी को बुलाता हूँ, रानी को पूछेंगे रानी क्या जवाब देती है। क्या पूछना चाहते हैं मुझसे आप? क्या कहना चाहते हैं मुझसे? मैं यही कहना चाहता हूँ, कब तक ये जंगल में तरफ तरफ करके मरेंगे? न पानी मिलता है, न भोजन मिलता है। चल रानी, आज से राज मोहब्बा, आज से तुम फिर मालो की रानी बनेगी। बाबूदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का बादशाह बनेगा। बेटा अमरजीत सिंह राज मोहब्बा का राजकुमार कहलाएगा। चलिए, जब आपका ये विचार है, सुबह का खोया अगर शाम को घर वापस आ जाए, उसे खोया हुआ नहीं कहा जा सकता है।
एक जगह रहने के बाद ढेर सारी वातावरण होते ही रहते हैं। कभी भी बात में छोटे छोटे बच्चे की बात में इंसान को नहीं आना चाहिए। फिर कभी तुम दोबारा राज को बंटवारा तो नहीं करोगी। आज छोटे छोटे बच्चे के बात में आपका इतनी बड़ी बात हो गई कि घर फूट करके बर्बाद हो गया, खाने के लिए दाना दाना तक तड़पने लगे। ना पानी, ना भोजन, ना सोने की व्यवस्था, सब कुछ आत्मा मांग रही है, लेकिन मिलेगा कहाँ? बड़े मालिक जब आ गए हैं तो हम लोगों को चल देना चाहिए। ठीक है रानी, चल तो देंगे, लेकिन फिर कभी तुम दोबारा बच्चे के बात में तो नहीं आएगी, राज को तो नहीं बंटवारा करेगी। बच्चे के बात में कदापि आने वाली नहीं हो अब, इसलिए मैं नहीं आऊंगी कि जब इंसान को ठोकर लगता है तो इंसान पहली बार जब ठोकर लगने के बाद उसे ज्ञान आता है, ज्ञान आता है, सुधरने की प्रयास करता है। ठोकर लगा रानी भाई साहब का चिंता मुझे नहीं है, चिंता तो उस रानी की है जो कि सुरमलपुर में सुरमल सिंह का आज होने वाली दुल्हन बनने के लिए जा रही है। भाई साहब ने बोले कि तुम्हारे भाभी राज महबा का महलों में है, तो चल रानी सबसे पहले भाभी से मुलाकात करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं मुलाकात कर लूंगी, उसके बाद फिर बात करेंगे। चल रानी, चल लाइगे फूला रानी गई भाभी ना घरी आगे जा, चल ले के फूला रानी गई आगे पो, देखा बंसी रतिया रानी भाभी जी के जा, देखा बंसी रतिया रानी भाभी सोना तो कबूल नहीं कर रही कि मेरी गोरी होगी महल में। लेकिन भाई साहब ने बोल करके गए हैं कि जा रहा हूँ तुम्हारे भाभी को महल से दरबार लाने के लिए। अच्छी बात है। आ रानी, अगर आ गई तो बहुत सुंदर। जब सब मुलाकात हो गए हैं तो भाभी जी को क्यों नहीं मुलाकात करेंगे? उससे भी मुलाकात करेंगे, बिल्कुल मुलाकात करना है। भैया क्या बात है? आपने बोले कि जा रहा हूँ रुदल सिंह तुम्हारे भाभी को महल से लाने के लिए। आप दरबार से महल गए, महल से अकेला? बस जैसे यूं ही मैंने पहुंचा तो तुम्हारी भाभी महल में नहीं है। हो सकता है कि हम दोनों भाई के नहीं रहने के कारण वो शायद मन नहीं लगी होगी, इसलिए वो अपने नैहर चली गई होगी। महल में नहीं है तुम्हारी भाभी। भाई साहब, रानी हाँ, संत बाबा का बात बिल्कुल सच्चा निकला, सही निकला है। आप भाभी महल अगर सही निकला है तो फौरन आप लोग तैयारी कीजिए। भाई साहब, भाभी नैना किला नहीं गई है। क्यों? सुरमल सिंह सुरमलपुर में मेला लगाया था, वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने गई थी। उसी मेला से डोला उठा करके हरामजादा ले गया है शादी करने के लिए। आज अगर नहीं जाएंगे सुरमलपुर तो भाभी के साथ वो हरामजादा शादी कर लेगा। सुरमल सिंह तुम्हारी भाभी की जबरदस्ती दूल्हा बना कर। अरे इसका मतलब कि हम दोनों भाई के नहीं रहने के कारण वो हरामजादा मजबूरी का फायदा उठाया। रुदल सिंह, बांध कमर में तलवार, चल साले को सर उतार करके दरबार में ले आते हैं। भाई साहब, आप दरबार को संभालिए, हम यहाँ से जा रहे हैं सुरमलपुर। ठीक है रुदल सिंह, तुम्हारी जैसा इच्छा हो। ठीक है, आप जाइए श्रीमान। तुम भी अपनी महल का जा, हम यहाँ से सुरमलपुर जा रहे हैं। सुरमलपुर ऐसे रह जाइएगा। कैसे जाएंगे? सुरमलपुर आप अपना साथी प्यारा देवा पंडित है, उनको साथ कर लीजिएगा, सेना साथ करके ही जाइएगा। देवा पंडित है? हाँ, हो सकता है। कहाँ मिलेगा रानी? मिल जाएगा, जब चलिएगा रास्ता तय कीजिएगा तो मिल जाएगा वो। तो ठीक है, मैं एक बार आवाज लगा देता हूँ, देवा अगर मिल गया तो ठीक है। कह तू चल, तू जाए अपने महल, मैं देवा को साथ से मिल करके ही जाऊंगा। ठीक है, अकेला मत जाइएगा। नहीं जाए। अरे यहाँ का बता भैया, ये हमारे छोरा रे सुरमलपुर का चोरी किया रे तैया। अरे
पकड़ा रहिया जोरी सुरमलपुर को के दुर्गा मैया की दरबार देखो शक्ति हम बाजी के चलिए बहादुर रुतला भगवान पकड़ा रहिया की या सुरमल चुमी जा ना पल गुजरे रे ना घर चुमे हरि नबी ता पल चुमी जा हरि नबी ता भैया ना पल बलिया चले सुरमला सरदार जाका चहरी बाबा सुरमले को बलिया चले सुरमला सरदार जहां का जोड़ी जोड़ी बजाना बलिया तेरा या चुटकी पर ताल के ये भार रे के ये भार बलिया तेरा या चुटकी पर ताल के ये मारा भैया चलो या था रानी ने इसी सभी विवाह पर सदा व्रत में बांटती थी, पता नहीं कहां गई। अच्छा सोना रानी, बोल सुरमल राजा। तुमको 12 वर्ष गुजर गई, बताओ। तुम्हारी मुताबिक मैंने तेरे राज में सुरमलपुर में मैंने जिंदगी गुजार ली है। ठीक सुरमल सिंह 12 साल की वादा थी, आज 12 साल पूरा हो गया। मेरे तरफ से इजाजत है, जितने शौक से तुम शादी रचाने के लिए चाहता है, हाँ शौक से मरवा वाला ले, ठीक है, और सुरमलपुर में जितने गीतहार है सबको मंगा ले। बिल्कुल तैयार है। और यहाँ से तुम चले जाओ बिथान बाजार। क्या चीज? जब शादी कर रहा है तो मंडप पर जब लड़का लड़की बैठती है तो नया वस्त्र पहनकर बैठती है। शाबाश रानी, इसमें राजा रानी का शादी हो रहा है तो नया वस्त्र अवश्य चाहिए। बिल्कुल सही सोचा राजा। मैं बिल्कुल पिथल बाजार से लेकर रास्ते में अगर तुझे बैंड पार्टी मिल जाए, करक धूम मिल जाए, डीजे वाला मिल जाए तो शौक से उससे भी लेकर चले आना। शाबाश रानी, जो भी मिलेगा उसको हम लेकर आ जाएंगे। ज्यादा लेट मत करना, तब तक मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। एक काटे दीना रैया डुनवई निरमो होइया के गया देवरान लौटक के लई गे रानी सोना
आशा है लगाई यली रानी जी हमार आशा है निराशा ये भाई लगते जईब ना लई कि समातली फल नहीं छा राही हो तोहार कहमा सब हो जब हो बाबू देवा तोहरो महारानी जी हाँ, परदेसी बाबू मैंने बहुत आस लगा करके ये सुरमलपुर आया हूँ। ये रास्ता में ढेर से संत महात्मा भिखारी सब शोर मचाते जाता था कि एक सुरमलपुर में चौराहे रास्ता पर अबला नारी ने सदा बर्फ बांट रही है। मैंने बहुत आस लगा करके आया हूँ, तुम कुछ मुझे खाने के लिए भोजन दे दे, हम यहाँ से वापस लौट करके चले जाएंगे। कितनी जोगी महात्मा तुझे कहा लेकिन सच कहा, भिखारी फकीर भी तुझे बताया, बिल्कुल सच बताया, लेकिन आज तुम्हारी नसीब में भोजन नहीं लिखा हुआ है, यही गलत ठहर गया है। क्यों? क्योंकि मैं सदा व्रत बांटना बंद कर दिया। सदा बर्फ बांटना बंद कर दिया है? हाँ परदेसी बाबू, किसके लिए बांटूंगी मैं? क्यों? कौन सुनेंगे मेरे दिल की बात? कौन मेरी मुसीबत में साथ देंगे कि मुझे यहाँ से फांस से छोड़ा कर मुझे अपने मंजिल तक पहुंचाएगा? हे रानी, तूने बात बहुत लंबी बता दिया, लेकिन तुम ये बता कि ये तुम चौराहे पर अपने आंख से आंसू क्यों गिराती है और तुम अपनी चेहरा मेरे तरफ क्यों नहीं दिखा रही है? क्या बात है? क्या तूने बहुत प्यारी थी अपनी देवर का? क्या तुम्हारी देवर मर गया तो क्या हुआ? लटियाना यही लई परदेसी हो देवरा बताऊंगी अपनी देवर की, अब मैं उसके नाम अपनी जुबान पर लाने के लिए नहीं चाहती हूँ। क्यों? इसलिए कि आज मेरी चीरा रोने वाला है। चल ठीक है, तो अपनी देवर का नाम नहीं बता सकती है? कहा तोरा धारा लागा रानी है अमर, कहमा सासू लरिया रानी ये लगा तो हरा नहीं रा होला गई बाबू होना है ना की लौरा। पिताजी के नाम हो राजा चंदन सिंह गला। किया नाम लागा बेचारी के बर हो तुहार। किया नाम लागा बेचारी तोरा देवरा। देवर जी के नाम रहे हृदय बड़ा चाहे। रही दुलारी वारी रानी सोना भाई। करिया पारा नाम भाभी चरण त्योहार। तोहरे करा
यली जंगल किया है दुलारुआ देवरिया लाख सुगा है बारे भौजी के ये यौराता लगे जिया भाभी जी खुश रहो देवर जी। तुम ये बता कि वह सुरमल सिंह कायर का औलाद कहाँ मिलेगा, उसका अड्डा किस जगह है? उसकी अड्डा मेरी प्राण समझ लिए एक ही जगह है। क्या मेरे बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता है। थोड़ी सी अगर दूरी हो जाती हूँ उसके दिल में बेचैनी छा जाता है। देवर भाभी जी बस कुछ 5 मिनट बैठ जाइए, वो गया है मार्केट सारी वस्त्र लाने के लिए, आज मुझसे शादी करेगा। तुम्हारे साथ शादी करेगा वो हरामजादा हिजड़ा का बच्चा। अगर साला इस वक्त मेरे नजरों के सामने आ जाता सोने के मचोड़ करके रख देता। जरूर आएगा। ठीक है हम छिप करके बैठे हैं, वो कायर जब तुम्हारे पास आ गया मुझसे शादी की वातावरण पूछेगा, मैं आवाज दूंगी हर से पहुंच। ठीक है भाभी जी। आज रे करिए ठवा राजा रे ये रास्ता दिलिया राजा लड़की रे तैयारी भेलौ रे सुरमाला पोर नागराना जुमला है सुरमल सिंह